Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the circular wire loop of radius capital R is placed in the xz plane with the center at the origin. Another circular loop of radius small r is much less than capital R having 32 turns is placed with its center at y equals to root 3 by root 3 r. The plane of the second loop makes an angle 60 degree with the y-axis. The mutual inductance between the loop is option first given a mu naught pi r square by capital R. Option 3 given a mu naught r square upon capital R. Option second given a mu naught r square upon pi r. Option fourth given a mu naught pi square r square upon r. So to calculate the mutual inductance we need to first understand how it has been calculated और क्या उसकी theory है. So let's suppose we have two coils, primary coils and secondary coil, and this is primary coil, this is secondary coil, and primary coil में we apply some current over here. So and this current is variable in nature, हम इसे बढ़ाते हैं और घटाते हैं. So we can say जो flux associated है, ठीक है ना, जब करंट इन द कॉइल primary coil is changed, so flux associated with the secondary coil will also change. So जितना ज़्यादा हम यहाँ पे करंट को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स वहाँ पे चेंज होगा. दैट इज वी कैन से करंट इन प्राइमरी सर्किट will be proportional to flux in the secondary circuit. अब इसी को we can say from this यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, phi s can be written as m into ip. सो m यहाँ पे है म्यूचुअल इंडक्टेंस. ऑलराइट, अब यहाँ पे वी कैन से इसी m को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं. और वी नो के जो फाई की वैल्यू है, ठीक है ना, सो फाई करंट जितना चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा. और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है सो वी नो के ईएमएफ इंड्यूस होता है. सो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल कैन बी इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल कैन बी रिटन एज डी फाई एस अपॉन डी टी. राइट, सो अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है निकाल करके, विच इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रिलेशन वी नीड टू रिमेंबर. ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्सो हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी कॉइल को लेट्स सपोज वी हैव अ कॉइल, ठीक है, ये तो एक चीज हो गई थियरी की दैट वी नीड टू बी क्लियर विद. और अगर हम सपोज करेंगे लेट्स से वी हैव अ कॉइल विच इज कैरिंग अ करंट आई एंड उसके एक्सिस या एक्सियल डिस्टेंस एक्स के ऊपर अगर हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला एज बीपी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, अपॉन 2 into r square plus x square raised to 3/2. सो ये रिलेशन वी नीड टू रिमेंबर. ठीक है, अब यहाँ पे यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ऑल्सो एक चीज हमें याद रखनी होगी कि फाई जो होता है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला NBA cos theta. ठीक, n is number of turn, B is the magnetic field, A is the area of the loop, and theta is the angle between magnetic field vector and the area vector. ठीक है, so this is how we can कोरिलेट और वी कैन से कि हमें इस थियरी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो वी हैव बीन गिवन विद अ सर्कुलर कॉइल. दो सर्कुलर कॉइल है बेसिकली, एक बड़ा वाला कॉइल है, ठीक, ये ओरिजिन है, एंड एक कॉइल ऊपर है इसके छोटा वाला, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे. अगर हम उसके दो पार्ट रिजॉल्व कर लेते हैं, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर हम उसके दो पार्ट रिजॉल्व कर लेते हैं, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट. सो यहाँ पे अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करें दिस इस तरीके से कुछ, ठीक है, और हमें इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन है. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो इट इज बीन गिवन एज रूट 3r इफ r इज द रेडियस ऑफ कैपिटल कॉइल. ठीक है, सो इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दे O, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट O है फॉर दिस लार्जर सर्कुलर कॉइल, उस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वहां पे, दैट कैन बी रिटन एज B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे x अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज रूट 3r. सो रूट 3r का जब हम स्क्वायर करेंगे सो इट विल बिकम 3r स्क्वायर रेज टू 3/2. राइट, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लार्जर कॉइल की वजह से, इसे हम कॉइल 1 कह देते हैं, इसे हम कॉइल 2 कह देते हैं. ठीक है, सो लार्जर कॉइल की वजह से जो स्मॉलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी आ रही है. ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है,
अब म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने एरिया वेक्टर को रिजॉल्व किया इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऑलराइट, और एक कंपोनेंट आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। सो हम अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखें, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ इट ओवर। ये वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से कुछ बनेगा और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, ठीक। सो वी विल बी कंसिडरिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्टिकल में तो कोई फ्लक्स एसोसिएटेड होगा ही नहीं लार्जर कॉइल के वजह, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ आ जाएगा, और छोटे वाले को जैसे जो हॉरिजॉन्टल है इसी का एरिया विल बी जो फ्लक्स बड़े वाले कॉइल से आएगा दैट विल बी लिंक विद द स्मॉलर कॉइल विच इज हॉरिजॉन्टल। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को कंसिडर किया है, बड़े वाला तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कंसिडर ही नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन से इसका जो एरिया वेक्टर अब लिखा जाएगा दैट विल बी, सिंस इट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो हम इसे लिखेंगे a cos 60, राइट। ये हो जाएगा हमारा a cos 60। बेसिकली हमने इस चीज को कुछ इस तरीके से रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। सो ये वाला जो 60 डिग्री का एंगल था हमारा, सो ऊपर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा a cos 60, राइट, और ये कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा a sin 60। सो a sin 60 वाले को वी आर नॉट कंसिडरिंग, वी आर कंसिडरिंग a cos 60 बिकॉज ये इस तरीके का एरिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन से दिस इज 60। एरिया वेक्टर हमारे पास आ चुका है उसका। मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द स्मॉलर कॉइल आल्सो वी हैव, दैट इज हम इसे लिख देते हैं बेटर 2। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल 2 इज B2, एंड सॉरी हम इसे लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट यानी कि लार्जर कॉइल की वजह से ये है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें तो क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। इसका रूट ले लेंगे हम तो ये बचेगा 2r का क्यूब हम कर देंगे, सो 2r का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू आर क्यूब, राइट। अब यहाँ पे जो चीजें बचेंगी म्यू नॉट आई अपॉन 16r, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 ऑन लूप 2 वी विल बी गेटिंग। अब हम क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लिख सकते हैं फाई, ये रिलेशन से वी कैन राइट फाई अपॉन आई पी, राइट, या फिर आई हम बोल देंगे जस्ट इसको, इसमें जो करंट फ्लो है इसे हम आई मान लेंगे। सो यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट इज, अब फाई को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्मॉलर कॉइल भी हमें गिवन है, ये सेकेंडरी हो जाएगा हमारे लिए, राइट, और ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगा। सो सेकेंडरी का ही हमें लिखना है यहाँ पे। सो सेकेंडरी के लिए हम क्या लिखेंगे फाई को, बी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल 2 दैट इज BS, और जो कि होगा 1 की वजह से, जितना 1 वाले में प्रोड्यूस हो रहा होगा उतना पूरा उस पर लिंक्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे वी कैन राइट AS, दैट इज एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय एंगल। तो हम देख सकते हैं एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल आएगा यहाँ पे, एंगल विल बी 0, सो cos 0 हो जाएगा 1 बेसिकली, ठीक है ना। ये इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर ही है, सो बोथ द एंगल्स विल बी 0 ओवर हियर, सो cos 0 1 हो जाएगा अपॉन आई, ठीक है। अब जस्ट वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू, BS हमारे पास है म्यू नॉट आई अपॉन 16r जो वी हैव कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 32 गिवन है, क्लियर। एरिया की अगर हम बात करें सो इट इज a cos 60, है ना। सो a cos 60 मीन्स a को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, छोटा r स्क्वायर आएगा बेसिकली है, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो नीचे आ जाएगा 2। सो यहाँ पे अगर हम देखें और नीचे एक i भी है और यहाँ पे भी हमारे पास एक i है, सो आई कैंसिल हो जाएगा, 32 नीचे से कैंसिल, सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टेंस वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।